नमस्कार, स्वाद होम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको घी बनाने के बाद जो मावा बच जाता है, उस मावे से ऐसी मिठाई बनाने का तरीका बताऊंगी जिसका टेक्सचर और स्वाद दोनों ही बिल्कुल मिल्क केक जैसा होता है। जो मिल्क केक बाज़ार में हम हलवाई के यहाँ से लाते हैं, वो खाने में थोड़ा सा चिपचिपा सा और दानेदार होता है। इस मिठाई का टेक्सचर ठीक वैसा ही और स्वाद भी बिल्कुल वैसा ही आता है। तो घी के बचे हुए मावे को हम पहले कढ़ाई में डाल के जो है अच्छी तरह से थोड़ा भूनेंगे, थोड़ा मैश करते हुए भूनेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं कैसे मैश करते हुए भून रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा मैदा मिलाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। पहले मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनते भूनते हमारा मिश्रण घी छोड़ने लगेगा। मैं थोड़ा मैदा और डाल रही हूँ। अच्छी तरह से भूनते हुए, मैश करते हुए हम इसे भूनेंगे। देखिए, ये मिश्रण हमारा घी छोड़ने लगा है। इसका मतलब हमारा मैदा अब भून चुका है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। आप अपने स्वाद के हिसाब से शक्कर डाल लीजिए। शक्कर को पिघलाने के लिए हमें इसमें थोड़ा दूध डालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं है, ज़रा भी पानी नहीं है। दूध डालने पर ये शक्कर हमारा पिघलने लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके मैंने लगभग आधा लीटर दूध इसमें डाल दिया है। जब शक्कर एकदम पिघल जाए, उसके बाद भी हम इसे लगातार थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे। भूनते रहने पर ये मिश्रण कढ़ाई छोड़ने लगेगा। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे, तब आप समझ लीजिए कि आपका मिश्रण तैयार हो चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मिश्रण हमारा अब स्मूथ सा दिख रहा है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। अब हम क्या करेंगे कि एक थाली लेंगे और उसे थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। अब इस ग्रीस लगी थाली में हम अपने मिश्रण को निकाल लेंगे। अभी हमारा मिश्रण गर्म ही है। ये कढ़ाई में से पूरी तरह से निकल जाता है, ज़रा भी कढ़ाई में नहीं रह जाएगा। ये देखिए, मैंने पूरा निकाल लिया है। अब इसे स्पैटुला या झारे की मदद से, जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से चिकना कर लीजिए। चिकना करके आप इसे 1-2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए, 2-3 घंटे में मेरा ये अच्छी तरह से जम गया है। अब मैं इसे अपने मनचाहे आकार में काट लूँगी। मैंने डायमंड शेप में इसे काटा है, आप जैसा चाहें वैसे काट लीजिए। ये देखिए, ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये फ्रिज में रखकर आप आराम से 1 से 2 महीने तक आराम से टिक जाते हैं। आप फ्रिज में रखते समय इसे एयर टाइट डिब्बे में रखें। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, एकदम सॉफ्ट, चूई और दानेदार है खाने में। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।